इस लकड़ी की वजह से मुझसे क्या छूट गया। अब इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। इसमें तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। अरे बच्चों, इतना गुस्सा? एक एक को तोड़ने से क्या होगा? एक काम करो, एक साथ ही सबको तोड़ लो। हाँ? मुझे दो। अम्मा, ये टूट क्यों नहीं रही है? कैसे टूटेगी? एकता में शक्ति जो होती है, जब तक वो अकेला था तब तक वो कमजोर था, मगर जब वो जुड़ गया तब वो मजबूत हो गया। इसके बारे में अम्मा की कोई ना कोई कहानी जरूर होगी। अम्मा, हमें ठीक से समझ में नहीं आया, एकता में क्या? हाँ अम्मा, इसके बारे में कोई स्टोरी सुन पाते तो बात यूँ समझ में आ जाती। अच्छा, मैं सब समझ रही हूँ। ठीक है, ये कहानी विजयनगर के दो बिल्कुल अलग लोगों की है। एक था धनवान व्यापारी उडांका, जिसका घर दिन प्रतिदिन अनाज की बोरियों से भरता जा रहा था, और दूसरी तरफ था निर्धन बब्बन, जिसके घर में अनाज को छोड़ बस खाली बोरियां, बर्तन और उदासी ही बची थी। बब्बन उडांका के पास मदद मांगने पहुंचा। घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है। अनाज की एक बोरी मिल सकती है क्या? अरे जब तक पहले का बकाया न चुका दो, मैं अनाज का एक दाना न तो पाई पाई जोड़ के बात करते हैं। अब चलो यहाँ से। इस गांव में ना तो अब रोजगार है, ना ही कोई मददगार। पूरे परिवार की खातिर आप अकेले काहे शहर जाएंगे? हम सब साथ में जाएंगे और साथ में मेहनत करेंगे। हाँ तो ठीक है। हम आपको अकेले मेहनत करने नहीं देंगे, तो मिलाओ हाथ। हाँ हाँ, क्यों नहीं छोटे। बब्बन का परिवार हर सिचुएशन में यूनाइटेड रहना जानता था, और यही बब्बन के परिवार की ताकत थी। अगली सुबह ही बब्बन और उसका पूरा परिवार शहर के लिए निकल पड़ता है। रुको। आगे घना जंगल है, रात्रि भी होने वाली है। कहाँ जा रहे हो? हम लोग तो शहर जा रहे हैं, आगे ही रात्रि विश्राम कर लेंगे। ठीक है, मगर सावधान होकर। अभी अभी एक चोर हमारे हाथ से निकलकर भागा है। अरे हम लोगों के पास चोरी करने के लिए है ही का जो चोर हमसे लेगा। चलता हूँ। ये जगह सही लग रही है। ये जगह हम लोगों के लिए रात्रि विश्राम के लिए एकदम बहुत बढ़िया है। तुम लोग पेड़ के नीचे की अच्छे से साफ सफाई कर लो। हाँ ठीक है। भैया, मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। निर्मला, तुम पानी भर लो। ठीक है। तुम लोग आग जलाने का प्रबंध कर लो, हैं? मैं सूखी लकड़ियाँ काट के लाता हूँ। ठीक है बाबूजी। ये सब नीचे तैयारी कर रहे थे, और उसी पेड़ पर चोरी के सिक्के लिए बैठा था मूंगी। पता नहीं ये लोग कहाँ से आ गए।
बच गया। चलिए, रात्रि विश्राम की तैयारी तो हो गई, बस खाए खातिर कुछ नहीं है। अरे चिंता मत करो, वो जो ऊपर बैठा है ना सब कुछ देख रहा है, उसको हमारी मदद करनी ही पड़ेगी। ऊपर मेरे अलावा कौन है? कहीं से पता तो नहीं चल गया कि मैं ऊपर बैठा हूँ? अगर वो हमारी मदद ना किए तो? अब हमारे पास कोई चारा नहीं है। अगर मदद नहीं की तो हम सब उसके पैर ऐसे पकड़ेंगे कि छोड़ेंगे ही नहीं। उस रस्सी को यहाँ रखो, बांधने के काम आएगा। ठीक है। कभी बोलता है कि ऐसे पैर पकड़ेंगे कि छोड़ेंगे नहीं, कभी बोलता है कि बांध देंगे। लगता है ये महाराज के आदमी हैं। इनका तालमेल तो ऐसा दिख रहा है कि एक साथ लपकेंगे तो मुश्किल होगी, इसलिए भाग ले मुंगी। सिक्के वो भी सोने के? ऊपर वाले ने हमारी मदद कर दी। इससे तो हमारी जिंदगी बन जाएगी। हाँ, क्यों नहीं छोटे? हम लोग जल्दी सोएंगे हैं? कल सुबह हम लोग को निकलना भी है। अरे शहर के लिए नहीं, अपने गांव के लिए। हाँ। आ गए सुबह सुबह उधार मांगकर मेरा पूरा दिन खराब करने, पाई पाई जोड़ के। अजय, हम उधार मांगने नहीं बल्कि चुकाने आया हूँ। नहीं चाहिए तो बाद में आता हूँ। क्या बात कर रहे हो? अरे अंदर आओ, पाई पाई जोड़ के। यह रहे आपके बकाया सिक्के, और इन सिक्कों के बदले अनाज की बोरियां बैलगाड़ी में रखवा दो। कल तो उधारी नहीं चुका पा रहे थे और आज उधारी चुकाने के साथ साथ अनाज खरीदने भी आ गए। अरे पूरा परिवार कहीं रातों रात डाका डाल के तो नहीं आ गया पाई पाई जोड़ के? नहीं नहीं सेठ, हुआ यूं कि बब्बन की सिक्के की कहानी सुनकर लालची उडांका ने उसी पेड़ पर जाकर एकता का नाटक करने का प्लान बनाया। अब एकता दिखाने के लिए तो लोग चाहिए, इसीलिए उसने अपने ग्राहकों को थोड़ा सिक्कों का लालच देकर उसी पेड़ के नीचे बब्बन की घटना को दोहराने की सोची। अगली सुबह वो भी सामान लेकर उसी पेड़ की तरफ चल पड़ा, जहाँ पहले से ही बैठा चोर मुंगी अपनी खोई हुई थैली ढूंढ रहा था। मेरे सिक्कों की थैली, इतने दिन की मेहनत गई पानी में। जगह तो यही है, सामान उतारो। सुनो, तुम नहर से पानी लेके आओ और तुम लकड़ी काट के लाओ। और आप क्या करेंगे? केवल आराम। बहस मत करो, जाओ काम पे ध्यान दो। और हाँ, जल्दी आना। अब तो बस कुछ ही देर की बात है। ये लो पानी। एक काम करो। अरे और कौन सा काम बच गया? अरे मूर्ख, सवाल पूछना शुरू करो। इसी काम के तो सिक्के दिए हैं तुमको। हाँ, रात्रि विश्राम का सारा इंतजाम हो गया है, बस खाने को कुछ नहीं है। चिंता मत करो, वो जो ऊपर बैठा सब देख रहा है ना, अब वही हमारी मदद करेगा पाई पाई जोड़ के। हैं? ये बातें तो कहीं सुनी सुनी लग रही है। लेकिन वो हमारी मदद कैसे करेगा? हम सब एक साथ हैं, अब उसके पास भी कोई चारा नहीं है। ऊपर वाले को हमारी मदद करने को आना ही पड़ेगा। अच्छा, इस मुखिया की बात इसके लोग नहीं सुन रहे हैं तो ऊपर वाला कैसे सुनेगा? चल मुंगी, अपने खोए हुए सिक्कों की भरपाई करने का समय आ गया है। ये क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो, ये मैंने बड़ी मेहनत से पाई पाई जोड़ के जमा किया है। चुप कर, चुराऊंगा तो कुछ छोड़ के नहीं जाऊंगा,
डालो सब सामान गाड़ी में। आया तो था कमाने के लिए, पर यहाँ तो कमाया हुआ ही गवा दिया। अगर हम लोग साथ मिलकर काम करें तो कोई भी काम मुश्किल नहीं, समझे बच्चों? सही कहा अम्मा। अब हम आपको करके दिखाते हैं। हमने कर दिखाया। If you like this video, subscribe to our channel Murthy Media.